राजधानी लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर पीजीआई के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 2,81,00,000 रुपए की ठगी की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रुचिका टंडन है, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहकर फ़ोन आता था? जो पहला फ़ोन आया, फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़ा? सबसे पहले फ़ोन पर उन्होंने ये बताया कि आपका हम ट्राई से बोल रहे हैं और आपका फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। जो भी आपके नाम पे रजिस्टर जितने भी फ़ोन्स हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर के अगेंस्ट 22 कंप्लेंट्स साइबर क्राइम थाने में मुंबई में रजिस्टर्ड है। उससे हैरेसिंग मैसेजेस किए गए हैं। फिर उसके बाद सीबीआई के पास, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब क्योंकि मुझे कुछ कॉल्स आ रहे थे, फेक कॉल्स बहुत टाइम से, कुछ अलग नंबर से बहुत टाइम से, तो मैंने बताया कि वो तो मुझे बहुत सारे फेक कॉल्स आ रहे थे बहुत टाइम से। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये तो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो इसके लिए हम कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक आईपीएस ऑफिसर हैं ये मुंबई साइबर क्राइम के, इनसे आप बात कर लीजिए। जब उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र की तो फिर बताया कि इसके केस इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड है, तो हम सारी कंप्लेंट्स वापस ले सकते हैं, लेकिन पहले वेरीफाई करना होगा कि ये आपके नंबर से कि और कोई नंबर तो ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने ये किया, एक इंक्वायरी का कुछ शो किया और बताया कि खाली एक बैंक, आपके एक बैंक अकाउंट से भी जो इस फ़ोन से लिंक्ड है, उससे एक बैंक अकाउंट में भी मनी लॉन्ड्रिंग का हुई है। 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और वो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हुआ है वो मनी। तो उसके अगेंस्ट भी एक केस है। इसलिए जो उसमें कोर्ट में वो केस चलेगा। हम लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं कि तुरंत आपको पुलिस कस्टडी में लिया जाए, और आप मुंबई अगर नहीं आ सकते हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने सीबीआई के ऑफिसर से, क्योंकि अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है इसको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि आपको डिजिटल कस्टडी दे दें, तो वहीं पर रह के हो सकता है। लेकिन फिर देन दे सेंट मी फ्रॉम, लाइक दे वर कनेक्टेड ऑन अ वीडियो कॉल, और फिर उन्होंने भेजा एक दूसरा फ़ोन जिसमें सब डाउनलोड हो सकता है, स्काइपी और व्हाट्सएप। तो वो उन्होंने करवाया, फ़ोन खरीदवाया, और फिर 6-7 दिन तक कोर्ट में वो केस चला रहे थे, ट्रायल करा रहे थे। और फिर कहा कि ये सारा मनी, कि आपको अपना सारा संपत्ति का जो ब्यौरा है वो देना है और उसे एक सरकारी खाते में डिपॉजिट करना है पैसे को, और अगर वो क्लियर निकला तो आपका पैसा वापस होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और तो 7 दिन में अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जाके सब कुछ सारी चीज़ें उन्होंने डिपॉजिट कराई अलग अलग अकाउंट्स में। तो आपने कुल मिला के अपने कितने खाते से उनके कितने खातों में कितनी रकम ट्रांसफ़र कर दी है? मेरे 5-6 बैंक अकाउंट से उनके 7-8 बैंक अकाउंट्स में 2 से 3 करोड़ के बीच में अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। क्या वो जब आप बात करते थे वीडियो कॉल पे, तो उनके बैकग्राउंड में क्या होता था? कोई पुलिस स्टेशन जैसा होता था या कोर्ट रूम होता था? क्या दिखाई देता था? उनके लोगोज बने हुए आते थे, जो कुछ सीबीआई ऑफिसर्स के लोगोज, एक सीबीआई ऑफिसर का लोगो था, एक मुंबई साइबर क्राइम का लोगो था, एक मुंबई पुलिस का लोगो था, एक कोई जज करके, जस्टिस करके लोगो था। यही सब आते थे। तो सामने से कोई एक शख्स जरूर आपसे बात करता होगा? हाँ जी, 3-4 लोगों की आवाज़ें थीं। एक जो अलग अलग उनके जो भी रोल्स थे वो कर रहे थे, और 2-3 शख्स की आवाज़ थी, और एक 3 पुरुषों की और एक महिला की आवाज़ तो थी ही। किसी का चेहरा नहीं दिखता था वीडियो कॉल पे? किसी का चेहरा हो जिसको आप पहचान सकें? नहीं, चेहरा नहीं दिखता था, बस एक फ़ोटो ज़रूर लगी हुई थी। जो जज का रोल जो भी था, तो उसमें एक फ़ोटो लगी हुई थी। क्या बाकी आईडीज़ थे?
क्या क्या वो बताते थे कि किसी कोर्ट का कोई डिसीजन है या कोर्ट का कोई आदेश है आपके लिए? जी, वो कोर्ट की पूरी ट्रायल कराते थे। 2-3 बार उन्होंने कोर्ट के सामने जैसे पेशी होती है वो पूरा करवाया ट्रायल, और उसमें एक जज आता था और खड़ा कराते थे जैसे होता है कोर्ट में, और फिर वो उसके जो सर्विलियंस के उन्होंने नोटिसेस भेजे जिनमें वाटरमार्क से लोगोज लगे हुए थे सीबीआई के, और उनके जो कोर्ट का जैसे जो रिट या जो भी पिटिशन वो सारा पूरा कोर्ट के कागज उन्होंने दिए। तो आपको कब महसूस हुआ कि आपके साथ ये चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है? जब ये 6-7 दिन में सब ने अकाउंट्स में डाल दिया पैसा, उसके बाद भी ये था कि एक दिन तो तब भी आइडिया नहीं लगा, दूसरे दिन फिर ये मैंने जब चेक किया आके कि इस तरीके का क्या कोई न्यू मेथड है जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर इस तरीके से डिजिटल कस्टडी या कुछ न्यू लॉ आई है, तो उसमें मैंने देखा कि किसी मीडिया वेबसाइट पर लिखा था कि ये इस तरीके का फेक स्कैम हो रहा है सीबीआई ऑफिसर्स के नाम से। तो फिर भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत रियल था जो कुछ लग रहा था। फिर पास के पुलिस स्टेशन में जाकर इंक्वायर किया तो उन्होंने बताया कि ये सब फेक है, फ्रॉड्स हैं, आप पैसा तो नहीं ट्रांसफ़र किया। तो तब फिर हुआ कि मैं तो पैसा ट्रांसफ़र हम लोग तो कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप अगर कुछ लोगों को सजेस्ट करना चाहें, आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है, कैसे बचा जा सकता है, आपको क्या लगता है? अब यही बात है कि डिजिटल कस्टडी कुछ नहीं होती है, यही नॉलेज अगर है कि डिजिटल कस्टडी कुछ नहीं होती है तो उसी से शायद बच सकते हैं। अदरवाइज़ वो इतना रियल लग रहा था कि मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था उस समय जो भी कुछ हो रहा था। तो ये डॉक्टर रुचिका टंडन जो खुद बता रहे हैं कि किस तरह से जालसाजों ने पूरा जाल बुना हुआ था। ओरिजिनल सा लगने वाला कोर्ट रूम था जहां पर डिजिटल अरेस्ट करके इनकी सुनवाई भी की जा रही थी। सीबीआई के अफसर, साइबर क्राइम के अफसर, कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं और जालसाज उसका फ़ायदा उठाकर रकम ट्रांसफ़र करा लेते हैं। आप सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसा किसी भी तरह का डिजिटल अरेस्ट करने का कोई प्रोसीजर किसी भी एजेंसी के पास नहीं होता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।